अगर आपको कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाए, कुछ सिखा जाए और जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में भी कहीं छिपी हुई है। अधूरा भेड़िया जो हार ना भूल गया। जंगल का सबसे कमजोर शिकारी रात का समय था। आसमान में चांद पूरा नहीं था, जैसे उसकी भी कोई कहानी अधूरी हो। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। दूर पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल में भेड़ियों का एक बड़ा झुंड रहता था। यह झुंड बहुत ताकतवर माना जाता था। जंगल के बाकी जानवर जब भी दूर से उनकी हुआ हुआ सुनते तो डर के मारे अपने बच्चों को छुपा लेते, क्योंकि उस झुंड का नेता था अर्जुन। अर्जुन सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वह जंगल का सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। लेकिन उसी झुंड में एक और भेड़िया भी था जिसका नाम था नीरो। और सच कहें तो नीरो को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह उसी ताकतवर झुंड का हिस्सा है। उसकी टांग थोड़ी कमजोर थी। दौड़ते समय वह बाकी भेड़ियों से पीछे रह जाता। जब बाकी भेड़िए शिकार पकड़ते तो नीरो अक्सर खाली पेट रह जाता। झुंड के कई भेड़िए उसका मजाक उड़ाते। एक दिन शिकार के बाद सभी भेड़िए नदी के पास बैठे थे। एक भेड़िया हंसते हुए बोला, अरे नीरो, तुम भेड़िया हो या बूढ़ा कुत्ता? दूसरा बोला, इससे अच्छा तो खरगोश है, कम से कम भाग तो सकता है। सभी हंसने लगे। नीरो चुप था, वह कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे नदी का पानी पीने लगा। लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिद थी। उसने मन में सोचा, एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। चाहे दुनिया मुझे कमजोर समझे, लेकिन मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। उस रात सभी भेड़िए सो गए, लेकिन नीरो नहीं सोया। वह अकेला जंगल के अंदर चला गया। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। नीरो धीरे धीरे चल रहा था। उसकी टांग दर्द कर रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं झुंड के साथ दौड़ नहीं सकता तो मुझे उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस रात उसने पहली बार अकेले शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। खरगोश भाग गया। फिर उसने एक और कोशिश की। इस बार हिरन का बच्चा सामने आया। नीरो ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांग जवाब दे गई। वह गिर पड़ा। हिरन भाग गया। नीरो जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर अचानक पास के पेड़ से एक आवाज आई, कमजोरी शरीर में नहीं होती, कमजोरी दिमाग में होती है। नीरो ने चौंक कर ऊपर देखा। पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने इस जंगल की हजारों कहानियां देखी हों। उल्लू धीरे से बोला, मैं कई सालों से इस जंगल को देख रहा हूं और मैंने एक बात सीखी है, जो जानवर खुद पर भरोसा कर लेता है उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीरो चुपचाप सुन रहा था। उल्लू ने पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? नीरो ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अपने झुंड को साबित करना चाहता हूं कि मैं बेकार नहीं हूं। उल्लू हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, अगर तुम सिर्फ दूसरों को साबित करने के लिए लड़ोगे तो एक दिन थक जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने के लिए लड़ोगे तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह बात नीरो के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी कमजोरी उसकी टांग नहीं है, उसकी कमजोरी उसका डर है। उस रात नीरो ने फैसला किया, अब से वह हर दिन अभ्यास करेगा। चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितनी भी असफलता मिले, वह रुकेगा नहीं। अगले कई दिनों तक जब बाकी भेड़िए सोते, नीरो जंगल में अभ्यास करता। वह दौड़ता, गिरता, फिर उठता, फिर दौड़ता। धीरे धीरे उसकी टांग मजबूत होने लगी, लेकिन अभी भी वह झुंड के बाकी भेड़ियों जितना तेज नहीं था। एक दिन जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। कुछ शिकारी इंसान जंगल में आ गए थे। उन्होंने कई जगह जाल बिछा दिए और उसी जाल में भेड़ियों के झुंड का नेता अर्जुन फंस गया। झुंड के बाकी भेड़िए डर गए।
कोई भी इंसानों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर अर्जुन मर जाता तो झुंड टूट जाता। सब घबराए हुए थे। तभी नीरो आगे आया। सभी भेड़िए उसे देखकर हैरान रह गए। एक भेड़िया बोला, तुम क्या करोगे? तुम तो खुद ठीक से दौड़ भी नहीं सकते। नीरो ने शांत आवाज में कहा, आज दौड़ने की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। और फिर वह अकेला इंसानों के जाल की तरफ चल पड़ा। उसे पता था आज की रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। यह कहानी अभी शुरू हुई है। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट करो कहानी। धन्यवाद।